हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं 1.2 एक्सरसाइज लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने 1.1 एक्सरसाइज पूरा समझा दिया है, सॉल्व करा दिया है, राइट बच्चों। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सॉल्व करा रही हूँ और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद हम इन्हें एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए वो बेसिक पॉइंट्स क्या हैं देखिए। एलसीएम तो आपने सुना ही होगा। ये जो अभाज्य गुणनखंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब दो से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित होती हैं। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये थोड़े से बेसिक पॉइंट है जिन्हें आपको समझना है। इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, देन 8। ठीक है। ये जो 5 डिजिट है, अगर हम 2 से विभाजित, अगर हमें सब में कुछ आता है, दिया रहता है और इकाई के अंक पर अगर ये चारों पांचों डिजिट में से कोई भी एक डिजिट होती है तो उसे हमेशा हम 2 से ही विभाजित करेंगे, राइट बच्चों। फॉर एग्जाम्पल भी देख लीजिए किस तरह से। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, सपोज 20, 18, यहाँ ले लेते हैं 23, 45 और 76। ठीक है। अब देखो इकाई के स्थान पर ध्यान रखना है, ये 5 डिजिट, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं 100% इसे 2 से सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है, ये भी 2 से विभाजित हो सकता है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, तो 3 क्या मैं डिवाइड कर सकती हूँ क्या 2 से? नहीं, तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा। वैसे इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, तो 5 भी 2 से विभाजित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 3 और 5 जैसी डिजिट नहीं आती है, तो इसे भी क्रॉस। अब नेक्स्ट है वो इकाई के स्थान पर क्या है, 6, तो 6 तो 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 100% 2 से डिवाइड हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया हो, राइट बच्चों। चलिए ये तो हो गया 2 से विभाजित। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब देखिए बच्चों, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए इकाई के स्थान पर 1 हो सकता है, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा 9 लास्ट में। ठीक है। अगर इकाई के स्थान पर ये डिजिट्स होती है तो वो किससे डिवाइड होगा, 3 से विभाजित हो सकता है, राइट बच्चों। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 से छोटा क्या है, 2। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम एलसीएम वाले जो सम सॉल्व करेंगे तो हमेशा छोटी डिजिट 2 और 3 होती है। पहले हम स्टार्टिंग इन्हीं 2 डिजिट से करेंगे। अगर इनसे डिवाइड नहीं जाता है तो फिर हम 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ठीक है। रही बात 5 की, 5 का भी आप समझ लीजिए, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2 ही डिजिट है। इकाई के स्थान पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, ओनली ऑन 0 देन 5। ये 2 डिजिट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं, सम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 या 5। और 5 तो 100% किससे विभाजित होता है, 5 से होता है, क्योंकि 5 के टेबल में 0 और 5 दोनों आते हैं, राइट बच्चों। दैट्स क्लियर। तो ये इतना बेसिक मैंने आपको पॉइंट समझाया है। अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है। तो चलिए देखें सम नंबर फर्स्ट क्या कहना है। हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और 5 पॉइंट दिए हैं, मतलब 5 सम दिए छोटे छोटे। हालांकि बेसिक मैथ से बच्चों ये जो हमारा 1.2 एक्सरसाइज है, एलसीएम हमें आता है और नहीं भी आता है, तो मैं सीक्वेंस में सिखा रही हूँ, आप समझिए। ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
हमें दे रखी है 5 अलग अलग डिजिट, ठीक है। तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं और गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। पहला है हमारा 140। चलिए 140 का एलसीएम, रूल ध्यान रखना बच्चों, 140। ये रहा मेरा इकाई का अंक 0, जो कि अभी मैंने आपको ट्रिक दिया था। इकाई के अंक पे अगर 0 हो तो 2 या 5, बट छोटी डिजिट 2 है तो हम हमेशा 2 से सॉल्व करेंगे। 2 7 जा 14, 0 ऐसा का ऐसा, 2 3 जा 6, बचा यहाँ पर 1। जो भी कैरी बचेगी, जो भी डिजिट बचेगी, उसके पास में हमें हल्का सा रिटर्न करना है। ये भी आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। जिन बच्चों को नहीं आती है एलसीएम, मैं उनके लिए बता रही हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जा सकता, आप खुद ही देखिए। अब ये किससे जाएगा बच्चों? इकाई के अंक पर 5 आ रहा है। अभी मैंने समझाया था, जब इकाई के अंक पर 5 हो तो 100% 5 से जाता है। 5 7 जा 14 और 7 1 जा 7, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम यहाँ आंसर में शो करते हैं 140 के जो गुणनफल है वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 लिखना मत भूलना, दैट्स योर आंसर। बहुत ही ईजी है, राइट। चलिए दूसरा हमें दिया है 156। इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, राइट। ये लीजिए 156। अब देखिए इकाई का अंक हमेशा ध्यान रखना 6 है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 15 तो नहीं, बट 14 आता है 7 टाइम। 2 7 जा 14, बचा 1, 2 8 जा 16, वापस 2 से जाएगा क्योंकि इकाई के अंक पर 8 है। अब आप समझते जाइए, राइट। 2 के टेबल में 7 नहीं बट 6 3 टाइम आता है। 2 3 जा 7, बचा 1 18, 2 9 जा 18। अब देखो इकाई के अंक पर 9 आ रहा है। अभी मैंने समझाया था ये 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक अभाज्य संख्या है जो किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो वो 13 1 जा 13, राइट बच्चों। इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे गुणनफल के रूप में। 156 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 देन मल्टीप्लाई बाय 1, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में इतना? आगे हम करते हैं 3825। 825 ये देखिए बच्चों, लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब 5 जब लास्ट में आ रहा है तो 5 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो 5 से तो होगा, बट हम पहले 3 से ट्राई करते हैं, राइट। तो देखिए 3 से अगर मैं ट्राई करूं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, राइट। 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15। देखो 3 से पूरा सॉल्व हो गया। अगर 3 से हो रहा हो तो हमें 5 लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर 3 से ट्राई करते हैं हम। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, पूरा 3 से गया। अब अगर मैं 3 से ट्राई करूं, देखो हम रफ में सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर मैं 3 से करती हूँ तो 3 1 जा 3, बचा 1, 3 4 जा 12, यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया। बचा 5, 5 3 के टेबल में नहीं आता है, राइट बच्चों। जब 5 नहीं आता है तो ये 3 से नहीं जाएगा, हम फिर डायरेक्टली 5 से लेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है। 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, बचा 3, 5 7 जा 35, ठीक है। अब लास्ट में 17 है। देखो थोड़ा सा कॉपी में इस तरह से कर रही हूँ, आप समझिएगा। 17 1 जा 17, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है जो किसी टेबल में नहीं आती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3825 इक्वल्स टू क्या क्या आया है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए इसी का 4th करते हैं हम फटाफट। बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। जो मैंने ट्रिक बताया, जो मैंने रूल बताया, अगर वो रूल आपने समझ लिए तो फिर आपको एलसीएम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट बच्चों। चलिए 5005। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली 5 से ही करूँगी। इकाई के अंक पर क्या है? 5, और यहाँ भी कोई ऐसी डिजिट नहीं जो 3 से जा सकती है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 3 से ट्राई करोगे तो 3 से आंसर नहीं आएगा, बट 7 से आंसर आ सकता है। कैसे? देखो
7 1 जा, क्योंकि 7 के जो टेबल है उसमें 21 आता है, ठीक है, तो इकाई के अंक पर 1 है, मतलब 7 से जा सकता है। अब यहाँ पर बचा 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, बचा 2 21, देखो 7 3 जा 21। आपके सामने सोल्व कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए ये 143 है या ना 3 से ना 7 से 9 से, ये डायरेक्टली 11 से सॉल्व होगा। 11 1 जा 11, 14 में से 11 गया तो बचा 3, तो यहाँ 33 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 33, इसका मतलब 11 3 जा 30, और 13 किसी टेबल में नहीं आता, अभाज्य संख्या है तो वो 13 1 जा 13, राइट। तो 5005 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट्स योर आंसर, राइट। ये 1 क्यों लिख रही हूँ, अभी तो यूज़ नहीं है, बट आगे के सम में होगा तो आप लोग समझ जाएंगे, राइट बच्चों। चलिए इसका नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, सम 7429। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे समझना पड़ेगा। देखो ये छोटी डिजिट से नहीं जाएगा, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, डायरेक्टली ये 17 से जाएगा। किससे जाएगा, 17। अब 17 4 जा कितना होता है, 68, 17 4 जा 68, जो कि 74 से छोटा है। अब कितना बचा, 4 और 2 6, छोटा सा बना रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। हो गया 62। अब 17 3 जा कितना होता है बच्चों, 51, तो 17 3 जा 51, तो 62 में से अगर 51 माइनस करेंगे तो 2 में से 1, 6 में से 5 1, मतलब 11, यहाँ लिख दूँ तो 119, कितना आ रहा है 119। तो 17 के टेबल में 119 कितनी बार में आता है, वो आता है 7 टाइम। कितनी बार में आता है, 7 टाइम। हो गया पूरा सॉल्व। अब इसी को हमें 19 से सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो हमारा दिया हुआ ये एक अभाज्य गुणनखंड है, जिसका सॉल्यूशन अभाज्य संख्याओं से ही निकलेगा, ठीक है बच्चों। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो किसी अदर टेबल में नहीं आती है, दैट्स क्लियर। अब 19 से सॉल्व करेंगे तो 19 2 जा 38, बचा 5 57 हो गया आपके सामने। 19 3 जा क्या हो जाएगा, 27। 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो किसी टेबल में नहीं आती है, राइट। तो हो गया ये आपका आंसर। 7429 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट्स योर आंसर। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट तक सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, ध्यान समझिएगा। देखो बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब जोड़ा है ना, पेयर बनाना, ठीक है, युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं। तो पहले तो हमें ये दो संख्याएं दी है जिसकी हमें जांच करनी है, राइट। पहले तो इन सॉल्व करना है, उसके बाद हम जांच करके बताएंगे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आ रहा है, एचसीएफ और एलसीएम। तो ये जो हमें ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, एक तरह से फॉर्मूला है बच्चों, जो हमेशा दो संख्याओं पर ही आधारित होता है, 3 या 4 संख्याओं पर नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा सम है दो संख्याओं पर आपको दे भी रखा है, तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को आपस में बराबर बताते हैं, ठीक है। चलिए सम नंबर फर्स्ट। अब सम नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट हमें दिया है 26 व 91, राइट। अब 26 का भी हम पहले एलसीएम लेंगे, देखो किस तरह से लेते हैं, और 91 का भी लेंगे, राइट। 26 का लेंगे, इकाई के अंक पर 2 है, सॉरी 6 है, तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यहाँ पर 13 1 जा 13। वैसे ही यहाँ पर किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, डायरेक्टली 7 से जाएगा। ये 7 1 जा 7, बचा 2, 7 3 जा 27, यहाँ भी आया 13। ये देख रहे हैं आप दोनों सॉल्यूशन। अब देखिए हमें क्या पता करना है, अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है। अभाज्य गुणनखंड 26 और 91 का, 26 का आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, 91 का आया है 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम पता करना है। तो हमेशा ध्यान रखना,
जो HCF होता है, ठीक है, मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ। HCF होता है जो कि 2 बार आया हुआ होता है, जो जैसे कि 1, जैसे कि 13, 2 दोनों में आया है नहीं, 7 दोनों में आया है नहीं, बट 13 जो है वो दोनों में आया है। तो जो कॉमन चीज़ रहती है उसे हम उठा लेते हैं। 13 कॉमन है, वो मैंने ले लिया। 1 जो भी मैं आपको बार बार समझा रही थी, 1 लिख लीजिए, आगे हमें यूज़ होगा। तो देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर मैं 1 ले लेती हूँ। इसका मतलब 13 1 ज़ा 13। तो ये हमारा आया है HCF, राइट। अभी इसे पेंडिंग रखिए, एक आंसर तो आ गया। अब हमें निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। LCM में हमेशा ध्यान रखना, जो भी HCF होता है उसे पहले ले लीजिए। मैंने HCF ले लिया, ठीक है, डाउट? नो डाउट। 1 की तो वैल्यू होती नहीं है, राइट बच्चों। तो HCF जो भी होता है वो LCM में तो आएगा ही, और बची हुई डिजिट, बाकी की डिजिट जो है वो भी आ जाएगी। बाकी क्या बचा? 2, उसे हम इनटू में मल्टीप्लाई में लिख देंगे। बाकी बचा 7 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। मल्टीप्लाई करें 13 ऐसा का ऐसा, 7 2 ज़ा 14। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182। देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करना तो बेसिक चीज़ है। अब इसमें बहुत मल्टीप्लाई करना होंगे तो मैं सभी सम के मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगी, ठीक है, इसमें हमारा समय बर्बाद होगा, राइट बच्चों। तो चलिए, यहाँ पर एलसीएम और एक आंसर तो HCF आया है और एक आंसर LCM। सॉरी, गलत खींच दिया मैंने, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, राइट। ये हमारा 13 है और ये हमारा 14। चलिए, ये है HCF, ये है LCM। अब हमें जांच करने का कहा गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो अब क्या है? जांच करना है। देखें हमने जो सॉल्व किया है हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो जांच करने में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या। उन्होंने 2 संख्याओं का गुणनफल बोला है। प्रथम संख्या 26 है बच्चों और द्वितीय संख्या 91 है। इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं, यही हमें जांच करके बताना है। तो चलिए, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या हो गई। HCF क्या है आपके सामने? ये रहा 13। देन LCM क्या है? ये रहा 182। अब देखो, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है 26 का 91 में, क्योंकि अभी करूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर आ रहा है 2366, राइट। प्रथम संख्या द्वितीय संख्या। अगर मैं HCF और LCM की बात करूँ, 13 और 182, इन दोनों का भी अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे, जो कि आपको करना भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसका आंसर भी आ रहा है 2366। अब देखो बच्चों, यदि हमारे दोनों तरफ आंसर सेम आ रहे हैं, राइट, इसका मतलब क्या है? हमारा सम सही है, दैट्स योर आंसर। बट यदि HCF और LCM का आंसर गलत आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने ये सॉल्यूशन में या तो यहाँ पर या यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, राइट बच्चों। तो चलिए, ये भी हो चुका है। अब इसी का सेकंड ट्राई करते हैं हम। सेकंड क्या दिया है हमें? 510 और 92, ठीक है। 510 का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे, 92 का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। अब देखिए, इकाई के अंक पर 0 है। आई होप आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 5 ज़ा 10, बचा 1, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम, 3 24 या 3 8 24, 3 पंजे 15। वापस ये 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जरूर जाएगा। 5 1 ज़ा 5, बचा 3, 5 7 ज़ा 35। 17 ऐसा है जो कि अभाज्य संख्या है, वो किसी अदर टेबल से सॉल्व नहीं होती है, राइट। 92 को सॉल्व करेंगे 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, राइट बच्चों। देखो आपके सामने सॉल्व किया है। अब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसका? 510 और 92 का। इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। वैसे ही 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। मल्टीप्लाई में 1 भी लिख दीजिए, ये लीजिए, राइट। अब देखो बच्चों, हमें क्या पता करना है? HCF अभी मैंने समझाया था। तो आप लोग देख रहे हैं सिर्फ 2 ही ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 17 ना 23। आप लोग देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। और यहाँ से अगर लिया जाए तो ये 1 है।
तो एटलीस्ट यहीं पर मैं लिख देती हूँ HCF क्या होगा हमारा, HCF होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। ये हमारा HCF आ गया, राइट। HCF हमेशा छोटा आता है न्यूनतम संख्या और LCM वो आता है बड़ी डिजिट, ठीक है। तो अब आप LCM देख लीजिए। LCM में मैंने आपको बताया सबसे पहले आप HCF का आंसर तो लिख ही लीजिए। HCF क्या है 2, वो तो मैंने लिख ही लिया। उसके बाद जितना भी बची हुई डिजिट है वो सारी क्या हो जाएगी LCM में, जिसका हमें गुणा करना है। तो डिजिट में क्या बचा 3। अगर मैं 510 की बात करूं, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23, और अगर लेना चाहें तो 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं छोटी छोटी डिजिट का मल्टीप्लाई करूँ, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 पंजे 60 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इन तीनों का हमें गुणा करना है, ठीक है। गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारा 23460, राइट। ये किसका है LCM का। HCF तो आपके सामने है, LCM का आंसर ये रहा, राइट बच्चों। चलिए दोनों के आंसर आपके सामने आ गए हैं। मल्टीप्लाई आपको ही करना है क्योंकि मुझे पता है 10 के स्टूडेंट है, इतना बेसिक तो आपको आता ही है, राइट बच्चों। तो चलिए अब दोनों की जांच करते हैं हम। जांच में क्या करेंगे, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या। तो देखिए प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है। अब देखिए 510 प्रथम संख्या है, द्वितीय संख्या है 92। HCF ये रहा 2 आपके सामने, राइट। और LCM आया है बच्चों, वो रहा 23,460, ठीक है। अब 510 का 92 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर 46920। यहाँ पर करें तो देखो आपके सामने 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ये देखो आपके सामने आ गया आंसर सेम। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है HCF और LCM वो बिल्कुल सही है। ये जांच से हमें पता चल गया, राइट बच्चों। तो चलिए ये सेकंड भी हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं, इसी का थर्ड सम। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या कहना है। थर्ड जो है वो है हमारा 336 और 54, ये 2 डिजिट है। 336 का यहाँ सॉल्व करेंगे, 54 को यहाँ सॉल्व करेंगे। चलिए इकाई का अंक 6 है, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 21 इकाई का अंक 1 है तो 3 से जाएगा बच्चों, और 7 1 ज़ा 7, राइट। अब अगर 54 की बात करें तो 4 है, 2 से सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27 है, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, राइट बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक नई चीज़ और सिखाती हूँ मैं। पहले तो लिखते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अब देखो बच्चों ध्यान समझना किस किस का, 336 और 54। अब आप लोग सॉल्यूशन में देख रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 कितनी बार आया, 4 टाइम, राइट। 3 कितनी बार आया, 1 टाइम। 7 कितनी बार आया, 1 टाइम। एनी डाउट? नो डाउट। मैंने बार बार लिखने की वजह उसे कंबाइन करके लिख लिया। अगर मैं 54 की बात करूँ तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, राइट। और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम। ऐसा क्यों किया वो अभी समझाती हूँ। अब आप सोचे होंगे HCF और LCM कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही ईजी है। आप बस इतनी सी ट्रिक ध्यान रखना। देखो HCF जो होता है बच्चों वो हमेशा न्यूनतम, इसी के सामने लिख रही हूँ, जो न्यूनतम संख्या होती है वो हमारा कहलाता है HCF। आप लोग देख रहे हैं 2 जो है
और 3 जो है दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, राइट। बट हम दोनों में से कौन सी डिजिट लेंगे? हम दोनों में से डिजिट लेंगे न्यूनतम वाली। न्यूनतम क्या है? 2 की पावर 1, तो मैं ये वाला 2 लूँगी, राइट। और यहाँ पर क्या है? 3 की पावर 1, तो ये छोटी, ठीक है। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, तो 2 3 जा 6। HCF हमारा क्या आया है? 6। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है, राइट। अब मैं अगर एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम में जो हमारी डिजिट आई है वो तो हमें लेना ही, कौन सी? HCF की एलसीएम में तो लेना ही है। और अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूँ तो अधिकतम घात, यहाँ संख्या लिख दिया, अधिकतम घात लिखिएगा बच्चों, न्यूनतम घात और अधिकतम घात, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए तो सब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। न्यूनतम घात HCF के लिए, अधिकतम घात एलसीएम के लिए। तो अधिकतम घात ये रही 2 की पावर 4, जिसे मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बच्चों। तो फिर एक काम कीजिए, हम 2 की पावर डायरेक्टली 4 ही लिख देते हैं। अब हम 2 और 3 ये HCF नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंडीशन अलग है। यहाँ डायरेक्टली मैं 2 की पावर 4 बड़ी घात और छोटी घात ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं HCF लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 की घात 4, वैसे ही 3 की घात बड़ी कहाँ है? ये रही 3, इसे ले लिया मैंने। 7 एक ही है, वो अकेला आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 3 का 3 टाइम करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3024। ये क्या आया है? एलसीएम, राइट बच्चों। बस एक बार और रिपीट कर देती हूँ, जो भी सॉल्यूशन है घात ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो न्यूनतम घात HCF की ले लो, अधिकतम घात एलसीएम की ले लो, राइट। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम जांच कर लेते हैं। जांच में प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या इक्वल्स टू HCF देन एलसीएम, ठीक है। अब प्रथम संख्या हमारी है 336 मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या 54। HCF ये रहा 6 आपके सामने और एलसीएम ये रहा 3024। हाँ, मैंने पहले ही बोला है मल्टीप्लाई आपको करना है। यहाँ और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने करके रखा है, तो आ रहा है 18144, राइट बच्चों। और यहाँ 6 का इसमें करेंगे तो यहाँ भी आंसर कितना आ रहा है? 18144। मल्टीप्लाई आपको करना है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, इतना समय नहीं है, राइट बच्चों। तो चलिए, दोनों का आंसर इक्वल आ गया हमारा, तो दैट्स योर आंसर। और हाँ, अगर ये सेम नहीं आता तो आप समझ ही गए हैं कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब फटाफट सम नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहना है सम नंबर 3 में? देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या बोल रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब इस बार हमें 3 डिजिट दे रखी है, ठीक है। तो एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जो जांच होती है वो 2 डिजिट में ही होती है, राइट। 3 डिजिट में जांच नहीं होती, ये कोई रूल नहीं है। तो जो मैं सॉल्यूशन करूँगी ना, सिर्फ उसमें हमें HCF और LCM बताना है, जांच की कोई आवश्यकता नहीं, राइट बच्चों। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। 12, 15 और 21। फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा है? 12, 15 और 21। ये रहा 12, ये रहा 15, ये रहा 21। यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ आपके सामने। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 की अगर बात करें तो डायरेक्टली 3 से आएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अगर 3 की बात करें, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। चलिए, अब हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड आएगा 12, 15 और 21 का, ठीक है। क्या क्या आएगा 12 का? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, जो मैंने अभी स्टेप बताई वो भी आप कर सकते हो। अगर हमारे ज़्यादा 2 आ रहे हैं, ज़्यादा 3 आ रहे हैं, तो 2 की पावर 3 की पावर भी लिख सकते हैं, राइट बच्चों। यहाँ पर 3
3 मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इसके नीचे पेयर बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर 3 लिख देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब देखो बच्चों, SCF की बात करें तो SCF हमारा यहाँ पर होगा 3। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो 3 है वो 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है, 21 में भी आ रहा है, तीनों में 3 आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया और बचा 1, राइट, वो भी तीनों में है तो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर SCF हमारा आएगा 3 1 3। SCF तो आ गया, अब हमें निकालना है SCF। हाँ, एक बात और, अगर मान लो ये 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आता और इन दोनों में आता, इसका मतलब फिर कॉमन निकल पाता क्या? नहीं निकल पाता। तो ऐसी कंडीशन में कि कोई भी डिजिट कॉमन नहीं आ रही है, जो तीनों में ही नहीं आ रही, ना 12 में, ना 15 में, ना 21 में, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा SCF क्या होता है? 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, राइट बच्चों। चलिए, ये तो हो गया SCF। अब मैं LCM की बात करूँ तो LCM मैंने बता रखा है, जो SCF है पहले वो ले लो, क्योंकि यहाँ न्यूनतम घात अधिकतम घात की बात हो ही नहीं रही है, राइट। बची हुई डिजिट ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये देखो आपके सामने मैंने जो बची हुई डिजिट थी वो सारी डिजिट ले ली। अब इन सब का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर आएगा 420। ये हो गया LCM। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3rd है, जिसमें हमें कोई जांच नहीं करनी है, सिर्फ LCM और SCF दोनों निकाल के बताना है, राइट बच्चों। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी का। अब देखिए सेकंड में क्या दिया है, 17, 23 और 29। ये तीनों जो संख्याएं हैं आप लोग देख रहे हैं, ये अभाज्य है बच्चों। अभाज्य का मतलब जो किसी अदर टेबल या अदर किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं हो सकती। जैसे 17 है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, 23 नहीं आता, देन 29। तो ये क्या है, ये तीनों मैं इस तरह से लिख देती हूँ, 17, 23 देन 29। ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं हैं तो इन तीनों का जो SCF होगा वो क्या होगा, ओनली ऑन 1। कैसे, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 17 1 जा 17, 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 23 1 जा 1 कॉमन आ रहा है, 29 तो 29 1 जा। ये छोटा सा मैंने एक एग्जांपल, चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों में SCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरह एक बार और लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, SCF 1। 17 मल्टीप्लाई बाय 1, 23 मल्टीप्लाई बाय 1, 29 मल्टीप्लाई बाय 1। तो HCF हमारा होगा इक्वल्स टू 1, राइट बच्चों। और LCM की बात करें तो LCM तो तीनों का मल्टीप्लाई, किस किस का, 17, 23 और 29, क्योंकि इनका कुछ गुणनफल ही नहीं निकला आपके सामने, राइट बच्चों। तो तीनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 11339। ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है, तो वो SCF 1 है और LCM है हमारा 11339। दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd करते हैं फटाफट। अब हमें दिया है 8, 9 और 25। 8 का LCM लेंगे, 9 का लेंगे, 25 का लेंगे। ठीक है बच्चों, 8 का लेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 भी छोटा हो जाएगा, 5 5 जा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस किस का, 8, 9 और 25। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें कुछ भी कॉमन ना निकले, मैं तो किसकी बात कर रही हूँ, SCF की। ठीक है, SCF में आप देख रहे हैं 2 कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो SCF हमेशा 1 माना जाता है। क्या माना जाता है, 1। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। LCM की बात करूँ तो LCM में ये सभी आ जाएंगे, तो ये लिखने की बजाय मैं डायरेक्टली
8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25, ऐसे भी कर सकती हूँ क्योंकि एलसीएम में तो सारी डिजिट आती है और यहाँ कुछ कॉमन निकला भी नहीं है। तो इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 1800। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, राइट। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1800। यह आ गया हमारा एलसीएम, राइट। चलिए ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा और रह चुका है, उसे और सॉल्व करा देती हूँ। फिर बाकी के जो 3 सम है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेंगे। इन सम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और प्लीज़ समझ में आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स तो करना ही है आपको, हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? HCF 306,657 इक्वल्स टू 9 दिया है, ठीक है। दो संख्याएं दी है बच्चों हमें जिसका HCF कितना है? 9 है। पहले सम अच्छे समझना है। ये दो संख्याएं हैं जिसका HCF निकाला गया तो 9 है। अब LCM इन्हीं दो संख्याओं का, मतलब ये जो 306 और 657 है, इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। डाउट? नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। और हाँ, मेरे किसी सम में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है बच्चों, क्योंकि इतना सारे सम कराते हो सकता है कभी लिखने में, कभी डिवाइड मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रथम संख्या हमें कितनी दी है? 306। द्वितीय संख्या हमें दिया है 657। HCF 9 दिया है। LCM इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये भी यही हमें फाइंड करना है, राइट बच्चों। चलिए प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या इक्वल्स टू, अभी इतनी देर से यही चीज़ हम फॉलो कर रहे थे, दो संख्याओं का गुणनफल, राइट। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। प्रथम संख्या है हमारी 306, द्वितीय संख्या 657, HCF 9 है बच्चों। LCM चूँकि हमें फाइंड करना है, तो देखो 306 657 9 इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। LCM हमें फाइंड करना है। 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 बचा 3, 9 4 ज़ा 36। यहाँ पर आया है 34 मल्टीप्लाई बाय 657, ये रहा हमारा LCM। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा? LCM। और LCM हमेशा बड़ा होता है और HCF हमेशा छोटा होता है, राइट। मैंने अभी समझाया था न्यूनतम संख्या। तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 22338। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका भी समय वेस्ट होगा, मेरा भी समय वेस्ट होगा, राइट बच्चों। तो मैंने डायरेक्टली आंसर पहले ही सॉल्व करके रखा था। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 22338। ये हमारा LCM जिसे हमें फाइंड करना था, दैट्स योर आंसर, राइट बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट जो हमारे 3 सम बाकी रह गए हैं, 3 सम कौन कौन से हैं? 5th है, 6th है, 7th है। ये तीनों सम मैं कल के वीडियो में आपको समझाती हूँ। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट बच्चों।